कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति किस सीमा तक अवमानना, तिरस्कार और घृणा भरी हुई है, वो बरबस छलक कर सामने आ जाता है। और इसके दो अत्यंत ही निंदनीय, बल्कि मैं कहूंगा कई अत्यंत निंदनीय, भर्त्सना योग्य बयान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा सामने आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तरफ ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इससे पहले भी तेलंगाना में ही याद करिए, एमआईएम की पार्टी के नेता ने इतनी अपमानजनक बातें कही थी। ये उसी एमआईएम से इन्होंने जुबली हिल्स के चुनाव में समर्थन भी लिया था, इसलिए मैं यहां संदर्भ दे रहा हूं। और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी ऐसी की गई। ये और फिर दक्षिण से उत्तर में आ जाइए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे उनसे राधे राधे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं राधे राधे कहने की क्या आवश्यकता है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और दूसरा मुख्यमंत्री छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकने की कोशिश करता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है, हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं। यह हिंदू धर्म क्या है, ये सनातन धर्म में 3 करोड़ देवी देवताएं हैं। बैचलर के लिए हनुमान जी हैं, जो 2 शादी करते हैं उनके लिए कोई और भगवान है। कोई ऐसे भगवान है जो शराब पसंद करते हैं, कोई ऐसे भगवान है जो टॉडी पसंद करते हैं। वेजिटेरियंस दाल रोटी खाने वालों के लिए एक अलग भगवान है। ये किस प्रकार की भाषा है रेवंत रेड्डी जी? यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं, किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है। जनता जनार्दन त्रिशूल चला रही है आपके ऊपर और कांग्रेस की लंका को ध्वस्त कर दिया है हनुमान जी ने। फिर भी हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ ये जो आप जहर उगल रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। एक मुहिम चला रखा है हिंदुओं के खिलाफ, और जो भी इस तरह की बात बोलेगा न वो भारत के संविधान में भरोसा रखता हो, न वो भारत की संस्कृति से वास्ता रखता हो, वो कहीं न कहीं उसका इमोशन आक्रांताओं से, मुगल आक्रांताओं से जुड़ा रहा हो, वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। पहले भी कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम जिनकी आप बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी के बयान की बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी पहले भी ये बयान दे चुके हैं, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। हाँ, तो डिक्लेयर करा दे कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी। Commenting on Hindus is really very unfortunate. Every time Congress party cannot use Hinduism just as a political toy or so as to just take out votes. Just because they want something from the minorities doesn't mean they can criticize anything. And Bharat today stands on Hinduism, which is one of the
foundation to Bharat. It's not just a religion, it's the way of life. And he has criticized that way of life. We as Bharatiya Janata Party ask him to immediately apologize to the Hindu society that stands as the majority of Bharat today. Not only just apologizing, not just Bharatiya Janata Party Karyakartas, I appeal to every Hindu today in the country where our gods have been criticized, they have been made fun of. We all have to stand together. We all have to come forward and give our voices. And he has gone to an extent of insulting the Hindu gods and goddesses. He says that for the people who have one wife, they have some god. People who have two wives, they also have gods. People who drink, they have also gods. People who eat chicken, they have also got. People who eat this type of very statement of CM is insulting to the Hindus and Hindu gods and goddesses. So therefore, Mr. CM has to understand that he must be having friendship with MIM. But this doesn't mean that he should insult the Hindus and Hindu religion and Hindus faith. Perhaps people may think that after the Jubilee elections, once he made a statement that Muslim is Congress and Congress is Muslim, but he also might turn into Muslim, convert himself into Muslim. That is what people have to think. Such type of irresponsible statement on Hindu religion is condemned. BJP condemns it, and BJP wants the Honorable Chief Minister to apologize to the entire Hindus of the country.